हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऋषु टीवी हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है स्वर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। बादशाह का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई बादशाह की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। बादशाह अकबर नाई से पूछते हैं, ये कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर ये कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, ये कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफ़ी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर बादशाह अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। बादशाह अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? बादशाह के सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नज़र में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर बादशाह अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। बादशाह के आदेश पर सभी करीबी दरबारी बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी बादशाह से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर बादशाह उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं। बादशाह की बात सुनकर वजीर अब्दुल्ला बीरबल का नाम आगे रखते हैं। वजीर अब्दुल्ला ने कहा, स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। बीरबल के हाँ करने पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यमुना किनारे मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। उसके बाद उस घास के ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल बादशाह अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए बादशाह अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए यमुना किनारे घास का एक ढेर पहले से ही तैयार रखता है। बीरबल के घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और बादशाह अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। बादशाह अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं
और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफ़ी खुश हैं और मज़े में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी व बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की ज़रूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर बादशाह नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। नाई बादशाह से कहता है कि ये सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद बादशाह अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहाँ से बचकर निकल पाया। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।